वेलकम टू अवर चैनल। आज हम देखेंगे चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन विद सॉल्यूशन एज वेल एज सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में से बन सकते हैं सारे देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इस चैप्टर की वेटेज कि कितने मार्क्स का आता है। ये है चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये 6 मार्क्स का आता है। तो अब 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपसे पढ़ लेना। वैसे इसमें 200 के राउंड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सारे एमसीक्यूज वगैरह सब कुछ मिला के 200 के राउंड क्वेश्चन हैं। तो आप इन्हें अच्छे से रीड करना। जो देखो थ्योरी दी गई है वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी से आपको प्रोवाइड की गई है। एज वेल एज थ्योरी में भी आगे आपको बताया गया है कि कौन सी चीज़ आई हुई है। टाइफाइड जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है, साल्मोनेला टाइफाइड। इसके लिए टेस्ट किया जाता है वाइरल टेस्ट, जो कि टाइफाइड की इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। निमोनिया किसके कारण होता है? बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी इसे ही बोलते हैं। एलिफेंटाइसिस या फाइलेरियासिस ये किसके कारण होता है? एक पैथोजन है हेलमेंथ पैथोजन, यानी कि फ्लैट वर्म में से है, जो है वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी। इसके कारण होता है एलिफेंटियासिस। इसके कारण लिम्फ नोड स्वेल कर जाती हैं। ऐसे भी 2-3 मार्क्स में भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें क्या होता है। इसमें लिम्फ नोड स्वेल कर जाती हैं। फिर एलर्जी, हेपेटाइटिस बी, सारे आपको रीड कर लेने हैं। जो किसी ईयर में आए हुए हैं वो मैं आपको बोल के भी बता दूंगी। जैसे कि बोन मैरो एंड थाइमस आर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। ऐसे पूछ सकते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से हैं? बोन मैरो एंड थाइमस। मार्ट की फुल फॉर्म क्या है? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। एलाइसा की फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट, जो कि एड्स के लिए किया जाता है। NACO की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही मेटास्टेटिस, इसका एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज मेटास्टेटिस, तो ये भी रीड कर लेना कि मेटास्टेटिस क्या होता है। अब ये है एमसीक्यूज विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे हमारे चैनल पे। सो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, जो कि आपको सारी एनसीईआरटी से रिलेटेड, HBSC से रिलेटेड सारी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी हमारे चैनल के ऊपर। एज वेल एज ये सारे जितने भी एमसीक्यूज हैं आपको विद सॉल्यूशन इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड किए जाने वाले हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, और आपको आंसर के साथ कुछ ट्रिक, आपको बहुत सी बातें बताई जाएंगी। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। इनके भी आंसर यहाँ पे आपको लास्ट में प्रोवाइड की गई हैं। आप चाहें तो इन्हें सॉल्व करके देख सकते हैं। देन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये आया हुआ है 2017 में। एक पेशेंट है जिसको टाइफाइड फीवर है, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाना चाहिए और उसके क्या क्या सिम्टम होंगे और उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। तो उसमें बहुत तेज बुखार आएगा, वीकनेस होगी, स्टमक पेन होगा, सिर में दर्द होगा, भूख कम लगेगी, सारे इसके सिम्टम होंगे। और बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफाइड के कारण होता है। नेम ऑफ पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग निमोनिया। निमोनिया किसके कारण होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। विच पैथोजन कॉज फैसिलेरियासिस और एलिफेंटियासिस इन ह्यूमन? एलिफेंटियासिस कौन कॉज करता है? वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी। ये एक हेलमेंथ है जो एलिफेंटियासिस कॉज करता है। इम्यूनिटी क्या है? उसकी डेफिनेशन क्या है? 2 टाइप की होती है। इनेट इम्यूनिटी जो बर्न से, यानी एकदम बर्थ होता है उस टाइम पे होती है हमारे पास। विद बर्थ हमारे साथ होती है एक एक्वायर्ड, जिसे हम गेन करते हैं। कोई वायरस आया, कोई इन्फेक्शन हुआ, हमें उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनी, तो वो हमने गेन की है, वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इंटरफेरॉन क्या होते हैं? प्रोटीन सिक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल। कोई सेल वायरस से इन्फेक्टेड है तो वो जो प्रोटीन सिक्रेट करती है उन्हें इंटरफेरॉन बोलते हैं। H2L2 किसकी रिप्रेजेंटेशन है? ये एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। H2L2 यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि 2 हैवी चेन होंगी और 2 लाइट चेन होंगी। एंटीबायोटिक क्या है? What are antibiotics? B lymphocyte produce an army of protein in response to pathogen into our body to fight with them. These proteins are called antibodies. यानी कि हमारी जो B lymphocyte होती हैं वो कुछ प्रोटीन्स बनाती हैं जो पैथोजन के अगेंस्ट काम करते हैं, उनके रिस्पॉन्स में काम करते हैं, पैथोजेंस के लिए फाइट करते हैं उनसे, वही होते हैं एंटीबॉडीज। एलर्जी के टाइम पे कौन सी एंटीबॉडी बनती है? IgE। E से एलर्जी और E से ही IgE एंटीबॉडीज बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू? जिसका फुल फॉर्म हमने देखा था, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? MALT। ये एक लिम्फोइड टिश्यू है लोकेटेड विद इन द लिविंग ऑफ द मेजर ट्रैक। जितने भी हमारे ट्रैक हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक, सभी की इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होता है और बहुत बड़ा मेजर पार्ट होता है ये। देन रेट्रोवायरस, a virus having RNA as its genetic material। रेट्रोवायरस कौन से होते हैं? जिनमें RNA का जेनेटिक मटेरियल होता है, वो रेट्रोवायरस होते हैं। फुल फॉर्म ऑफ एलाइसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड।
LSD की फुल फॉर्म क्या है? लाइसरजेनिक एसिड डाई इथाइल अमाइड। ओपियम किससे मिलते हैं? पेपावर सोमिनिफेरम। Which causes swelling in lower limb in person suffering from filariasis? यानी कि जो एलिफेंटियासिस है उसमें हमारे लोअर लिम्स स्वेल कर जाते हैं, वो किसके कारण करते हैं? वही जो हम 3-4 बार पढ़ चुके, एक हेलमेट है वाउचेरिया बेनक्रॉफ्टी, जो कि लोअर लिम्ब की लिम्फ वेसल्स में जाके और वहाँ पे ब्लॉकेज कोज करता है, ब्लॉक कर देता है, स्वेल कर देता है, तो इसीलिए वहाँ पे लोअर लिम्स स्वेल कर जाती हैं। टाइप ऑफ सेल्स इन एड्स वायरस एंटर आफ्टर गेटिंग ह्यूमन बॉडी। अच्छा, कौन सी सेल्स अफेक्ट होंगी जब एड्स वायरस यानी HIV वायरस हमारी बॉडी में आएगा? हेल्पर टी सेल अफेक्टेड होंगी। विच टाइप ऑफ वायरस कॉजेज एड्स? नेम इट्स जेनेटिक मटीरियल। एड्स कौन सा वायरस करता है? HIV वायरस करता है। उसका जेनेटिक मटीरियल क्या है? RNA, क्योंकि वो एक रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस हमने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन की थी, जिसका जेनेटिक मटीरियल RNA होगा वो रेट्रोवायरस होगा। बाय शेयरिंग नीडल बिटवीन टू इंडिविजुअल इज नॉट रिकमेंडेड, यानी कि एक सुई जो जिसने लगा ली वो दूसरे की नहीं लगाई जाती। क्यों? ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि उस सिरिंज के द्वारा, उस सुई के द्वारा HIV, हेपेटाइटिस B इस टाइप की डिजीज दूसरे पर्सन, हेल्थी पर्सन में जा सकती हैं। फिर है नेम एनी 2 टाइप ऑफ सेल्स विच एक्ट एज सेलुलर बैरियर टू प्रोवाइड इम्यूनिटी इन ह्यूमंस। कौन सी ऐसी 2 सेल्स हैं जो सेलुलर बैरियर प्रोवाइड करती हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, न्यूक्लियर किलर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट मैक्रोफेजेस। यानी कि एक तो जो लिम्फोसाइट होती है एक न्यूक्लियर नेचुरल किलर सेल होती हैं वो। व्हाट आर एंटीजेंस? एंटीजन क्या होता है? सब्सटेंस which when enter or comes in contact with the human body stimulate the production of antibodies। ये ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में आ जाएं या हम उनसे कांटेक्ट में आ जाएं एंटीजन से, तो हमारी बॉडी उनके लिए एंटीबॉडीज बनाती है, वही एंटीजन होते हैं। ट्यूमर क्या है? सम सेल्स जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू मास ऑफ सेल। जब कुछ सेल बहुत ज़्यादा डिवाइड करती हैं और एक मास ऑफ सेल बना लेती हैं एक ही प्लेस से, तो उसे हम ट्यूमर बोलते हैं। नेचुरल किलर सेल क्या होती हैं? उनका इनेट इम्यूनिटी में क्या रोल होता है? ये जो नेचुरल किलर सेल होती हैं ये परफोरेशन लाइन्ड पोर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल सो दैट मोर वाटर एंटर इनटू द सेल एंड सेल स्वेल और ब्रस्ट। ये सेल को ब्रस्ट करने का, स्वेल करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो व्हाट इज एनाफाइलेक्सिस? सडन वायलेंट एंड फैटल रिएक्शन ड्यू टू एलर्जी इन आवर बॉडी। जब कोई एलर्जी हमें होती है और उसके खिलाफ हम बहुत विग्रसली एक्ट करते हैं तो उसे ही एनाफाइलेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हाउ डू अ कैंसर सेल कैन डिफरेंट फ्रॉम, यानी नेचुरल जो हमारी नॉर्मल सेल होती है, नॉर्मल सेल और कैंसर सेल दोनों में डिफरेंस क्या होगा? जो कैंसरस सेल होंगी वो बहुत जल्दी डिवाइड करती हैं और वो जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का प्रोसेस होता है जिससे बाकी सेल्स किसी एक सेल की ग्रोथ को रोकती हैं, वो लूज कर देती हैं कैंसर सेल और फिर बहुत विग्रसली डिवाइड करती हैं एंड मेटास्टेसिस शो करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेम द सेल दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडी। बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बनाती हैं और हेल्पर टी सेल बी लिम्फोसाइट्स का एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करती हैं, उनको स्टिमुलेट करती हैं, एज वेल एज दे स्टिमुलेट किलर टी सेल टू डिस्ट्रॉय नॉन सेल्फ सेल। वो नेचुरल किलर टी सेल जो होती हैं उनको भी एक्साइट करती हैं कि ये हमारी सेल नहीं है, इसको यानी उनको कमांड करती हैं। हेल्पर टी सेल बेसिकली कमांडिंग सेल्स होती हैं, ये खुद एंटीबॉडी नहीं बनाती, ये हेल्प करती हैं और कमांड करती हैं कि अब एंटीबॉडी बनाओ। डिजीज क्या है? एनी फिजिकल और फंक्शनल चेंज इन नेचुरल स्टेट ऑफ बॉडी दैट कॉज डिसफॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डिजीज। जब भी हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है, कोई भी ऐसा फिजिकल या फंक्शनल चेंज, उसी को हम डिजीज बोलते हैं। प्लेसेंटा के अक्रॉस IgG एंटीबॉडीज जा सकती हैं। मेटास्टेसिस क्या है? मेटास्टेसिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल दैट इज दीज सेल स्वॉल्व्ड ऑफ एंड आर कैरीड बाय ब्लड। अच्छा, मैं आपको हिंदी में अगर इसको अच्छे से समझाऊं तो मेटास्टेसिस एक प्रॉपर्टी है कैंसरस सेल की कि वो जहाँ पे कैंसर यानी कि ट्यूमर सेल बनी है वहाँ पे ब्लड के थ्रू उसकी कुछ सेल्स जाके किसी और बॉडी पार्ट पे जाके लग जाएंगी और वहाँ पे फिर से ट्यूमर कॉज करेंगी। यानी कि एक कैंसरस सेल का एक जगह से दूसरी जगह पे ब्लड के थ्रू जाना और फिर वहाँ पे अलग अलग साइट्स पे जाके फिर वहाँ पे ग्रो करना ही मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी है। फिर देखते हैं एड्स की वायरस की फुल फॉर्म क्या है। एड्स का वायरस होता है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस।
इसके लिए टेस्ट होता है एलाइसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। एलिफेंटियासिस कौन से 2 वर्म्स कॉज करते हैं? वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई या वाउचेरिया मेलागियाई। कोलेस्ट्रोम क्या है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं? येलोइश फ्लूइड सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन। जो स्टार्टिंग वाले डेज में लैक्टेशन में जो ब्लड सीक्रेट करती है मदर, उसी को कोलेस्ट्रोम बोलते हैं। और उसका एडवांटेज क्या है? उसके अंदर IgA एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं जो कि इन्फेक्शन को डिजीज से दूर रखती हैं। आप इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखो, ये फर्स्ट मिल्क है, फर्स्ट इनिशियल डेज का मिल्क है, तो फर्स्ट से याद रखें इसे कि ये इनिशियल डेज का है, तो ए इनिशियल, इससे याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज डिश आर्म्ड पैथोजन वेक्टर। डिश आर्म्ड पैथोजन वेक्टर क्या होता है? विच अलाउज टू इन्फेक्ट द सेल फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टू द होस्ट सेल। रिकॉम्बिनेंट DNA को होस्ट सेल में जाने से जो अलो करता है, यानी उसको हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, दैट इज डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर। एंड होमोजाइन एंड इट्स इफेक्ट। हीमोजोइन एक टॉक्सिन है जो कि प्लाज्मोडियम रिलीज करता है। इट इज अ टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज ड्यू टू रप्चर ऑफ RBC इन्फेक्टेड बाय प्लाज्मोडियम। ओके, इसके कारण ये एक ऐसा टॉक्सिन है जिसके कारण हमें फीवर के टाइम भी चिलनेस फील होती है। बाहर से हमें लगेगा कि हमें बुखार है, बट अंदर से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होगी। ऐसा किसके अंदर होता है? मलेरिया के अंदर होता है। याद रखना, प्लाज्मोडियम मलेरिया के अंदर होता है और वही रिलीज करता है हीमोजोइन टॉक्सिन विच कॉजेज चिलनेस एंड हाई फीवर। नेम ऑफ फिश विच फीड ऑन मॉस्किटो लार्वा, गैम्बूसिया फिश। याद रखने की चीज है, गैम्बूसिया फिश मॉस्किटो के लार्वा को खाती है। ये 2013 में आया कि मदर का मिल्क न्यूबॉर्न इन्फेंट के लिए इतना एसेंशियल क्यों होता है। सबसे पहले तो ये बता देंगे कि वो येलोइश होता है, इनिशियल फ्लूइड, और उसे हम कोलेस्ट्रोम बोलते हैं। फिर हम लिखेंगे कि उसमें वो इतना इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज रखता है, IgA एंटीबॉडीज, जो कि बेबी को इन्फेक्शन से बचाती हैं। इननेट बैरियर कौन कौन से होंगे? वो चारों बैरियर जो एनसीईआरटी में आपको लाइन वाइज दिए गए हैं। फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर। इसमें वही है, फिजिकल स्किन होता है, साइकोलॉजिकल pH वगैरह से रिलेटेड होता है, सेलुलर जो हमारी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट, और साइटोकाइनिन इंटरफेरॉन्स के कारण होता है। इंटरफेरॉन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको नहीं पता तो फिर आप आगे वीडियो में देख लें। यहाँ पे पीछे भी हमने बताया है, इंटरफेरॉन्स कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो एक वायरस डिजीज सेल्स सीक्रेट करती है। फिर इन दोनों में डिफरेंस, बेनिग्नेंट ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो बेनिग्नेंट ट्यूमर है वो अपनी जगह पे से लोकेट नहीं करती, जहाँ पे ट्यूमर है वहीं पे रहेगी, लेकिन मैलिग्नेंट क्या करती है? मेटास्टेसिस करती है, यानी कि जहाँ पे लगी है वहाँ से उसके कुछ सेल्स जाएंगे ब्लड स्ट्रीमिंग के थ्रू और कहीं और जगह पे जाके कैंसर ट्यूमर कोज करेंगी। तो ये बहुत हार्मफुल होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट मेगा बहुत हार्मफुल। टोबैको में क्या होता है और वो हमारे हेल्थ के लिए इंजरियस क्यों है? क्योंकि टोबैको कैंसर कोज करता है और उसके अंदर एक एल्कलॉइड होता है निकोटीन, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है, लंग कैंसर कोज करेगा, ब्रोंकाइटिस, हाई ब्लड प्रेशर, इतनी सारी डिजीज कोज करता है, आपको सारी बतानी है। एक मेन होती है कि भाई क्या कौन सी डिजीज है और उसके सिम्टम क्या है और उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। फिर ड्रग वाले पोर्शन में ऐसा आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्रग्स, तो इसमें आपको ओपिएट, नार्कोटिक्स से सारी जितनी भी ड्रग्स आपके इन्फेक्ट दी गई हैं उनमें थोड़ा थोड़ा बता देना है कि ये आपको ये ड्रग्स होती हैं। एक LSD की फुल फॉर्म आई हुई है 2 बार, लाइसोजेनिक एसिड डाइइथाइल अमाइड। एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी जो कि which develop by developing antibodies in the body of the host against antigen, जो कि किसी एंटीजन के अगेंस्ट डेवलप होती है हमारी बॉडी के अंदर। और पैसिव इम्यूनिटी जो बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर डाली जाती हैं। एक्टिव इम्यूनिटी में जो एंटीबॉडी बनेगी वो हमारी बॉडी के द्वारा खुद के द्वारा बनाई जाती हैं, लेकिन इसमें रेडीमेड डाली जाती हैं।
एक्टिव इम्यूनिटी बहुत स्लोली आती है, धीरे धीरे पहले पहचानेगा अपना इम्यून सिस्टम, फिर एंटीबॉडीज बनाने स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे बनाएगा। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी बहुत फास्ट होती है और बहुत जल्दी हो जाती है। आप इन्हें स्क्रीनशॉट लेके रीड कर सकते हैं। देखो एलर्जी वाला 3 टाइम्स आया हुआ है। अब वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको एक एक चीज़ जितनी ज़्यादा नहीं समझा रही। आप एलर्जी वाला पोर्शन वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना, क्योंकि 3 टाइम्स आया हुआ है तो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में हम देखेंगे कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। देखो अराउंड 200 के अप्रोक्स तो हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं, और ये एमसीक्यूज को हटा के हैं। जहाँ से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे, वहाँ से ये 1 से काउंटिंग कर रहे हैं। इतने सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें, तो इसमें आपको सारे नहीं पढ़ने हैं। जो मैंने आपको बताए हैं वो पढ़ लेना, काम चल जाएगा। और ये देखो क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें मलेरिया की पूरी आपको बताएगा उसकी लाइफ साइकिल क्या है, प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए, क्या सिम्टम है, कौन कोज करता है। तो ये मलेरिया वाला आपको रीड कर लेना है। एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर भी आ सकता है। और इस स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, तो H2L2 वाला जो स्ट्रक्चर है, यानी कि 2 हैवी चेन होंगी, 2 लाइट चेन होंगी, वो स्ट्रक्चर आपको बनाना है। ये स्ट्रक्चर फिर कैंसर के ऊपर पूरा नोट दिया गया है कि उसका सिम्टम क्या है, कैसे हमारे को होगा, कैसे उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ये हैं 182 क्वेश्चंस। उसके बाद में हम देखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, जो कि आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं। कई बार एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि इसका आंसर लिखें कैसे। तो आपको यहाँ से चेक कर लेने हैं। आप किसी भी चैप्टर के वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल पर प्रोवाइड है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको जरूर रीड करके जाने चाहिए, क्योंकि बहुत बार टीचर्स एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन डाल देते हैं। ये सारी फुल फॉर्म्स याद कर लेना, क्योंकि चैप्टर में बहुत बार आई भी हैं, आपके वैसे भी काम आएंगी, एज वेल एज ये आपके एग्जाम में भी आ सकती हैं। डिफरेंसेस भी आ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। तो एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड एंड इनेट इम्यूनिटी, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये आपको देख लेने हैं। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ टेल मी कमेंट सेक्शन मुझे नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर के ऊपर बनानी चाहिए, कौन सी वीडियो अभी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं, आपके सभी के कमेंट मैं पढ़ूंगी। सो प्लीज़ टेल मी कमेंट सेक्शन की नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, किस चैप्टर की होनी चाहिए। ये चैप्टर इसी के साथ होता है ख़त्म, और इसमें हमने अप्रॉक्स 200 क्वेश्चन किए हैं, और स्टार्टिंग में 1 पेज का आपको समरी भी प्रोवाइड किया गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि इस चैप्टर में से मोस्टली आते हैं। ये वाले टॉपिक्स आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। सबसे पहला कि एंटीबॉडीज़ कितने टाइप की हैं, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर।
जो कि H2L2 टाइप का होता है। और ये जो 5 टाइप के एंटीबॉडीज़ होते हैं IgM, IgG, IgA, ये सारी एंटीबॉडीज़ कहाँ पे क्या कुछ स्पेशल हैं, जैसे कि कुछ कोलेस्ट्रॉल में मिलेंगी IgA, ये आपको देख लेनी है। देन जितने भी डिजीज़ हैं जैसे कि मलेरिया, टाइफाइड और एलिफेंटियासिस, ये सारी डिजीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, ये सारी अच्छे से कर लेना। एड्स एंड कैंसर, इनका तो अलग से एनसीईआरटी में टॉपिक दे रखा है, एड्स एंड कैंसर, तो इनको भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये भी अच्छे से कर लेना। आफ्टर दैट जो बैरियर दिए गए हैं, 4 बैरियर दिए गए हैं, फिजिकल बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर एंड 2 बैरियर और थे, देख लेना। 4 बैरियर आपको दिए गए हैं, उन चारों बैरियर्स को देख लेना। और अगर बताऊं तो मलेरिया वाला अच्छे से कर लेना, क्योंकि मलेरिया की लाइफ साइकिल अच्छे से आपको पूरा एक्सप्लेन करके एनसीईआरटी में दिया गया है। फिर ड्रग्स के ऊपर नोट लिखना आ सकता है कि राइट ए नोट ऑन ड्रग, तो फिर ड्रग में आपको बताना होगा कि ये 3 टाइप की होती हैं, ओपिएट, नार्कोटिक्स, कैनाबिनॉइड्स, ऐसे इस टाइप से आपको बताने होंगे। तो ये 4-5 चीजें जो हैं आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, जरूर से जरूर कर लेनी है। और कुछ डिफरेंसेस हैं जैसे कि एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी के बीच में डिफरेंस, ये देख लेने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिले और आपका भी कुछ भला हो और हमें भी कुछ हेल्प हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।